घर से दूर रह रह के और पढ़ने में फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि आपको पता है ना, आपको कोई जानता है पड़ोस में, ना आपको कोई काम है दूसरा, सिर्फ यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे 8 घंटे या फिर कभी कभी 10 घंटे तक पढ़ लेता हूँ। और जब बंदे के पास एक ही मतलब ऐसे काम होता है ना कि मेरे को यही करना है, मतलब उसके अलावा कोई काम नहीं है तेरे को, तो तब कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है और तैयारी करने में मज़ा आता है। और आज मेरा टारगेट है 18 घंटे के लेक्चर हैं कुछ मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो कि 9 लेक्चर हैं, 2 घंटे का एक है, 18 घंटे के हैं, जो मेरे को 12 घंटे में देखने हैं। 1.5 की स्पीड पे देखूंगा तो 12 घंटे में देख सकता हूँ सबको, उनके साथ साथ उनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो सुबह के 9:30 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो मेरा रेस्पिरेटरी का चैप्टर था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चैप्टर था, वो मेरे को आज कंप्लीट करना था, जिसके कि 18 घंटे के लेक्चर थे, जो कि मैं 1.5 की स्पीड पे देखने वाला था। और साथ में मेरे को नोट्स की प्रिपरेशन करनी थी, ताकि मैं बाद में फ्यूचर में जब भी रिवीजन करूँगा तो मैं इन्हीं नोट्स को देख के सब कुछ उससे पढ़ के और कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँगा। क्योंकि खुद की लैंग्वेज में जो आप नोट्स बनाते हो वो आपको बाद में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि पेपर के टाइम पे ये सब वीडियो मैं दोबारा नहीं देख सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उस टाइम पे। और रिवीजन जब करनी होती है दूसरी बार या तीसरी बार, तो इन नोट्स को आप ईज़िली पढ़ के सब कुछ दोबारा अपने माइंड में दोबारा से वही लेक्चर जो आपने देखा था वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा आज का मेन मोटिव यही था कि मेरे को 18 घंटे के लेक्चर, जो कि 1.5 की स्पीड पे अगर देखूं तो मेरे को 12 घंटे में देख लेने थे। लेकिन स्टार्टिंग मेरी थोड़ी स्लो थी, जिसमें कि मेरे को 1.3 या 1.2 की स्पीड पे ही देखे मैंने। कुछ टाइम मैंने 1.5 की स्पीड पे थे और कुछ टाइम मैं 1.25 की स्पीड पे थे। तो इस केस में मेरे को टाइम तो लगने वाला था, मेरे को पता है। लेकिन एक जगह बैठ के और जब आपको नॉलेज आपके दिमाग में इकट्ठी होती है ना, चीज़ों को आप कंबाइनली देखते हैं। क्योंकि यार रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं यहाँ पर कंप्लीट पढ़ रहा था, कंप्लीट जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी डिजीज़ कंडीशन है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेके उसके सब कुछ यहाँ पर मैं कवर कर रहा था। और सबसे मेन बात ये है कि मेरे को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर साथ के साथ मेरी फैमिली है मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरे को चाय वगैरह पिलाना और खाना, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहीं पे मेरे को खाना मिल रहा था। तो पढ़ने के लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अकेले पढ़ तो सकते हैं वैसे एकांत में, लेकिन जब फैमिली साथ होती है और वो ऐसे इनकरेज करते हैं आपको कि पढ़ो, ठीक है आपने इतना कर लिया, और साथ में थोड़ा सा ऐसे बोल दे कि अब बहुत पढ़ लिए, थोड़ी देर आप ब्रेक ले सकते हो। मतलब ये चीज़ें बंदे को मोटिवेट करती हैं जब घर वाले खुद ऐसे बोलते हैं कि बेटा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक ले ले, सारा दिन बैठा है सुबह से। तो ऐसा मेरे साथ बहुत कम ही होता है वैसे तो, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। लेकिन आज मेरा टारगेट था, जो वो मेरे को दिख रहा था कि मेरे को ये सारे लेक्चर देखने हैं, और चीज़ों को रिलेट करने में भी यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि साथ के साथ हर एक लेक्चर के साथ मेरे को नई नॉलेज मेरे दिमाग में इकट्ठी हो रही थी, जो कि मेरे को इनकरेज कर रही थी इस चीज़ के लिए कि और पढ़, थोड़ा सा और, थोड़ी सी और, थोड़ा सा और। मतलब अपनी लिमिट्स को बंदा तभी पुश कर पाता है जब वो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेटेड रहता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे लिए जो ये इन डेप्थ पढ़ना था वो बिल्कुल नया ही था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले कभी इतना ज़्यादा डीप में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ा था। जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी और इसकी डिजीज़ कंडीशन, जितने भी डिजीज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो सब मैंने इतना डीप नहीं पढ़ा था। उनकी क्या क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहेंगी, क्या क्या मैनेजमेंट क्या रहेंगी, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे डिजीज़ आती है और फिर कैसे धीरे धीरे जाती है, कौन सी एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, और बॉडी है वो रजिस्ट कैसे कर जाती है। तो जब समझ में आने लग जाता है ना अच्छे से, तब फिर आप स्पीड को भी थोड़ा सा पुश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी 2x की स्पीड पे देखना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप मैसेज वगैरह मेरे को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। साथ में किसी का मैसेज आ गया, कोई कॉल आ गया, वो भी डिस्ट्रैक्शन तो रहते हैं। देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा आपके रहते हैं, लेकिन वो ही है कि डिस्ट्रैक्शन को आपको हर टाइम मोटिवेट रहना भी मुश्किल है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा छोड़ के और साथ ही साथ मतलब ये सोचना कि हाँ बस थोड़ा सा और रहता है, बस थोड़ा सा और रहता है, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करती है, काफ़ी ज़्यादा आपको इनकरेज करती है पढ़ने के लिए। और पढ़ने में सबसे मेन यही है कि आप किसी बंदे को देखते हो, जैसे कि मैं किसी को इंस्पायरेशन मानता हूँ अपनी, तो उस बंदे को मैं ऐसे देखता हूँ कि अभी वो देखो उसके पास ये चीज़ है, अभी वो ये कर रहा है, तो मतलब उसने इतनी मेहनत की थी उस टाइम पे। तो मेरे पास ऐसे देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, और वो मेरे आसपास ही रहते हैं।
तो वो भी मेरे लिए बहुत मतलब ऐसे बिल्कुल जैसे आग में तेल डालने वाली बात होती है ना, वो होता है आग में तेल डालना या आग में घी डालना, ऐसी बात होती है जिससे कि सिर्फ मतलब आपके दिमाग में यही रहती है कि हाँ मेरे को भी उसके जैसा बनना है या फिर उसके जैसे मेरे को पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इस केस में कि आपको कैसे पढ़ना है। और ये अगर आप पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इतने नंबर के क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं, तो वो वाले क्वेश्चन आपके सभी सोल्व हो जाएंगे। और साथ के साथ अगर MCQ मिल जाएँ तो MCQs आपके साथ के साथ सोल्व हो रहे हैं, आप साथ में देख रहे हैं उन चीज़ों को कि आपके MCQs भी यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं और आपको समझ आ रही है चीज़ें, तो आप और ज़्यादा मोटिवेट फील करते हो। जैसे कि हाँ ये वाला पोर्शन मेरे को पहले कभी नहीं सुनी थी, ये बात तो मैंने आज पहली बार सुनी है। तो ऐसे कर करके आपको नींद भी अच्छी आती है और एट लास्ट आपका टारगेट भी अचीव हो जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।